तो हेलो जो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग गुड नाइट और गुड इवनिंग जिसमें आप मुझे देख रहे हैं। और इस लेक्चर में हम बातें करेंगे मेरे भाई एंड्रोसिया में यानी स्टेमिन के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई डिस्कशन कर रहे होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा आपको। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं मेरे भाई चैनल को पहले वीडियो को वॉच करें मेरे भाई, डेफिनेटली समझ में आएगा। अश्योरेंस देते हैं और उसके बाद मेरे भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मेरे भाई। और आपको पता है कि बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर जानना है। सो बिना टाइम लगाए हम इस लेक्चर को चालू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। और एंड्रोसियम के बारे में मेरे भाई तुम लोग क्या क्या जानते हो जरा बताना। और मैंने पिछले लेक्चर में जो कल का लेक्चर है उसमें मैंने बहुत बढ़िया तरीके से मेरा प्री फर्टिलाइजेशन का तुदासा बताया ही था, बट यहाँ पर आज कंप्लीट चीजें हम देखेंगे, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर एंड्रोसियम क्या होता है तो मेरे भाई एक चीज याद रखना, वॉल ऑफ द स्टेमेन इट्स कॉल्ड एंड्रोसियम। मेरे भाई क्या कहते हैं कि इस स्टेमेन के गुच्छे को क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। बस यहाँ पर ये पॉइंट लिखे हैं एंड्रोसियम, इसलिए ये आपको थोड़ी सी बता दें। और एंड्रोसियम आपको पता होगा कि ये ग्रुप ऑफ द स्टेमेन होता है। एक चीज मैं एक फ्लोर लाऊं और एक फ्लोर को मैं दिखाऊं तुम लोग को मेरे भाई संतुष्टि के, मैं एक फ्लोर लाऊं और एक फ्लोर की दिखाऊं, है ना। तो एक फ्लोर को दिखाऊंगा मेरे भाई तो तुम लोग को पता चलेगा उस फ्लोर में मेरे भाई कि हमारा गाइनोसियम भी है और एंड्रोसियम भी है, एंड्रोसियम है और एंड्रोसियम एक होता है। मैंने लिखवाया है कि ऑल स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ द एंड्रोसियम, ऑल पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ द गाइनोसियम, ये बताया था ना। तो जो यहाँ पर एंड्रोसियम के बारे में जरा लिखेंगे, पहले स्टेमेन के बारे में हम देख लेते हैं, उसके बाद एंड्रोसियम के बारे में भी हम लिख देंगे, है ना। तो पहले एक जो स्टेमेन है उसके हम एक यहाँ पर थोबड़ा बनाते हैं मेरे भाई। और नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि ये आपको पता होगा, ये चीजें आप जानते होगे, आप ये देखे भी होगे। और जो बच्चे नहीं देखे कोई दिक्कत नहीं, बहुत बहुत वेलकम है मेरे भाई, है ना। दिस इज द एंथर, सॉरी दिस इज द नॉट एंथर, ये थोड़ा सा बढ़िया से बनाओ, है ना। अब देखो तुम लोग को ये पूरा चीजें समझ में आ जाएगा और एंड्रोसियम के बारे में भी समझ में आ जाएगा एंड्रोसियम क्या होता है। सो नाउ दिस इज द हमारा एंथर एंड दिस इज द फिलामेंट, दिस इज द एंथर एंड दिस इज द फिलामेंट। कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टेमेन। समझ में आ रहा है, कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं मेरे भाई, तो स्टेमेन कहते हैं। सो ये एंथर है और एंथर के मेरे भाई बहुत ऐसी आपको कहानियां सुने हो गए, है ना। तो ये क्या है, एंथर। कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको यहां पर दिखाई देगा कि ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है मेरे भाई, स्टेमिना। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है, एंथर है। सो ये क्या है, फिलामेंट है। यहां पर देखो फिलामेंट, ये मेरे भाई आपको पता चलेगा। अब देखो ये जो एंथर होता है ना, ये एंथर क्या है मेरे भाई, दो लोब है। दिस इज द लोब वन एंड दिस इज द लोब टू। कंप्लीट एंथर कितने लोब के हुए मेरे भाई, मेरे भाई कितने लोब के हुए, तो दो लोब के हुए, मतलब कि बाई लोब्ड एंथर है मेरे भाई। क्या है, बाई लोब्ड एंथर है। तो एंथर क्या है, बाई लोब्ड। बाई लोब्ड क्या है, एंथर है। और इस एंथर में मेरे भाई यहां पर क्या होते हैं कि यहां पर आपको दिखाई देगा कि ये थीका होते हैं। ये क्या होती है, एक लोब में टू थीका, यानी टू लोब में कितने थीका, टू लोब में कितने थीका मेरे भाई, दो लोब में चार थीका। इसीलिए बोलते हैं कंप्लीट एंथर इज द टेट्राथिकस। कंप्लीट एंथर टेट्राथिकस होता है। अभी ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो चीजें आपको दिखाएंगे बकायदा कि हाँ भैया ये ट्रांसफर सेक्शन में अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। अल्टीमेटली आपको पता होगा, बच्चे थोड़े से भी अगर जानते हैं ना तो उत्साहित हो जाते हैं, सर ये चीजें आप नहीं बताए, ये चीजें आप नहीं बताए। दिस इज द थीका, क्या ये थीका है ना। और ये एक थीका है कि
दो थीका है, तो सर दिखाई दे रहा है, आप ऐसी बातें कैसे क्यों कर रहे हो? यहाँ पर दो थीका दिखाई दे रहा है, सो दो थीका है। यहाँ पर थीका 1 थीका 2 है ना, ऐसे लिखो। थीका 4 है, थीका 4 है। यहां पर आपको लोब कितने दिखाई देंगे? दो, इसीलिए बाई लोब लिखे हैं। और आपको ये चीजें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इस जो एंथर है ना, एंथर लॉन्गिट्यूडनल होता है। क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है। अभी बताएंगे यहाँ पर कि एंथर क्या होता है। ऐसे होता है कंप्लीट एंथर लॉन्गिट्यूडनल होता है, और उस लॉन्गिट्यूडनल एंथर को हम काटते हैं ना, ट्रांसफर सेक्शन करते हैं ना, तो बहुत ऐसी चीजें आपको जो दिखाई देगा, समझ में आएगा, है ना, जो आपको दिखाएंगे। सो ये आपको समझ में आ रहा है कि सर ये हमारा थीका है, हमारा ये एंथर है, हमारा ये फिलामेंट है। और ये फिलामेंट क्या होता है? वो फिलामेंट होता है जो क्या करता है मेरे भाई? अटैच करता है मेरे भाई। ये क्या करता है? हेल्प करता है मेरे भाई, दूसरा कुछ नहीं करता। और ये स्ट्रक्चर क्या है? उसमें बनाई हुई एक मोटा सा, है ना, ये स्ट्रक्चर को हम नाम कहते हैं कि ये प्रॉक्सिमल एंड है। क्या है? प्रॉक्सिमल एंड। ये प्रॉक्सिमल एंड क्यों बोले? प्रॉक्सिमल, देखो आप समझाएंगे। मान लो हमारे पास एक फ्लोर है, लेट्स इमेजिन कि ये हमारा फ्लोर है ना। ये थोड़ा सा बनाएंगे जरा, ये हमारा ये हमारा और ये जो हमारा एंथर है, ये एंथर है, ये एंथर है, और ये स्टेमिन मैंने बनाया, ये स्ट्रक्चर स्टेमिन। और ये स्टेमिन क्या होता है मेरे भाई? ये स्टेमिन देखो कहां से अटैच है। कभी कभी देखो हम अगर पढ़ाएंगे ना मेरे भाई, देखो अगर तुम मेरे भाई पढ़ना चाहते ना तो बढ़िया तरीके से पढ़ो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मैं नीट का भी मेरा चैनल है बकायदा, बहुत बढ़िया तरीके से मेरा चैनल है नीट का। मैं मेरा मेन चैनल है नीट का, और वहां पे बढ़िया तरीके से बताता हूँ। और भी 11th का जो आपको कंटेंट है सारा, अगर आप पढ़े हो तो ठीक है, नहीं तो 11th का कंटेंट फिर से मैं अपलोड मेरे भाई मैं पढ़ाऊंगा, 11th का भी मेरे डालूंगा, और आपको बढ़िया तरीके से आपको कभी मिले तो टप पढ़ लेना। मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में बकायदा बहुत बढ़िया तरीके से बताया। जानते हो क्या? मैंने मैं हाइपोगेमस बताया है, एपिगेमस बताया है ना। हाइपोगेमस, एपिगेमस, पेरिगेमस, ये एक कंडीशन होता है ना फ्लोर का। और क्यों होता है कि यहाँ पर क्या होते हैं कि जो गैमस होता है मेरे भाई, मतलब गाइनोशियम, गाइनोशियम या तो ऊपर होगा मेरे भाई एंथर के जो स्टेमिन है, या कंप्लीट क्या होता है नीचे हो जाता है, या कंप्लीट क्या होता है इसके ऊपर हो जाता है, ऐसे कंडीशन था। मैं बताऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से। और ये जो होता है ना, ये क्या होता है हमारा? ये अटैच होता है कहां से मेरे भाई? या तो यहां से भी अटैच होता है। ये क्या होगा मेरे भाई? पेटल होता है। क्या होता है? पेटल। ये पेटल से भी अटैच होगा। ये यहाँ पर टेपल है ना, टेपल, यहाँ पर टेपल से भी या पेरियन से भी अटैच होता है। इसे पेरियन भी बोलते हैं, टेपल भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो टिकाने वाला रिसेप्टिकल होता है, तो यहाँ पर अटैच होता है शुरू। और जब यहाँ पर अटैच होता है ना, तो इसीलिए मेरे भाई आपको देखकर समझ में आया है कि यहाँ पर इसको हम किससे कंपेरिजन करते हैं? तो एंड्रोसियम के मेरे भाई मामला में, एंड्रोसियम के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं मेरे भाई? इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एंड्रोसियम के रिस्पेक्ट में कहते हैं। और आप बोल सकते हो इसी के रिस्पेक्ट में, या यहाँ पर कंप्लीट ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, ये जो थैलमस है, इस थैलमस के रिस्पेक्ट में भी बोलते हैं। तो इसीलिए थैलमस के पास है तो इसे प्रॉक्सिमल इंड, और थैलमस से ये दूर है तो दिस इज द डिस्टल इंड। सो ये प्रॉक्सिमल इंड है और ये क्या है? डिस्टल इंड है। अब आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो कि हम बताएंगे कि ये जो प्रॉक्सिमल इंड और ये डिस्टल इंड, ये पेरियन लिख लेना। अटैच टू, किससे किससे अटैच हो सकता है मेरे भाई? किससे किससे? तो याद रख लेना कि ये दो चीज से अटैच हो सकता है मेरे भाई। ये दो चीज से अटैच हो सकता है। एक तो हमारा मेरे भाई यहाँ पर टेपल से, और ये पेटल से अटैच हो सकता है। ये पेटल से जब अटैच होता है ना, तो यहाँ पर कंडीशन बन जाता है एपिपेटाइलस कंडीशन। क्या बनता है मेरे भाई? एपिपेटाइलस कंडीशन बनता है ना। जब ये पेटल से अटैच होता है तो क्या बनता है? एपिपेटाइलस कंडीशन, है ना।
एपिपेटाइलस कंडीशन। और एपिपेटाइलस कंडीशन मेरे भाई किसमें, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आप पढ़े हो तो पता होगा। एपिपेटाइलस कंडीशन किसमें होता है, तो एपिपेटाइलस कंडीशन मेरे भाई फैमिली सोलेनेसी में होता है। ये कंडीशन किसमें होता है, फैमिली सोलेनेसी। सोलेनेसी आए बैगन यानी आलू बैगन के फैमिली में होता है। आलू बैगन जो होता है मेरे भाई धतूरा होता है, इसी के फैमिली में होता है ना। तो फैमिली सोलेनेसी लिख देना। फैमिली किसमें होता है मेरे भाई, फैमिली सोलेनेसी में होता है ना ये कंडीशन। और एपिटेपेलस कंडीशन किसमें होता है, एपिटेपेलस कंडीशन मेरे भाई टेपल में होता है। एपिटेपेलस कंडीशन टेपल में। ये क्या लिखे हो यार, और एपिटेपेलस कंडीशन किसमें होता है, तो फैमिली, याद रख लेना, फैमिली लिलिएसी में। यानी फैमिली लिली में क्या होता है मेरे भाई, फैमिली लिली में क्या होता है, फैमिली लिली में फैमिली लिली में क्या होता है मेरे भाई, एपी मेरे भाई टेपेलस कंडीशन होता है। फैमिली लिली की फैमिली आपको पता भी होगा, आप फैमिली लिली की फैमिली को जानते भी हो, है ना। सो ये चीजें तो तुम लोग को समझ में आ गया कि हाँ सर ये चीज है ना। अब देखो यहाँ पर हम आपको और भी चीजें बताएंगे। सो यहाँ पर जो लोब 1 है, लोब 2 है, यहाँ पर ये क्या होता है कि एंथर क्या करता है, यहाँ पर बीच में यहाँ पर कुछ चीजें होती है जो छोड़ने के लिए। बीच में क्या होती है मेरे भाई, छोड़ने के लिए। किसको छोड़ने के लिए, तो यहाँ पर इसको छोड़ने के लिए। अब इसको मिटा सकते हैं मेरे भाई, इसको मिटा सकते हैं, यस सर मिटा सकते हो, यस सर इसको मिटा सकते हो। अब देखो मेरा कमाल, मैं बनाता हूं यहाँ पर कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाता हूं किसका, तो एंथर का, ट्रांसफर सेक्शन का, है ना। और ट्रांसफर सेक्शन का बनाऊंगा आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा, है ना, ट्रांसफर सेक्शन। ये देखो मैंने बनाया क्या, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर, है ना। ये मैंने, और ये क्या है मेरा भाई, ये हमारा जो दिखाई दे रहा है थिका है। ये क्या है, थिका है। और ये भी क्या है हमारा, थिका ही है। ये भी क्या है मेरा, थिका ही है। थिका 1 थिका 2, थिका 1 थिका 2 दिखाई दे रहा है ना, ये थिका है। और ये थिका के बारे में आपको जरा हम बताते हैं, ये अभी कहानियां इसकी बाकी है। ये बीच में क्या होता है वो भी बताएंगे, बीच में क्या होता है, ये सारे क्या होते हैं सर, ये भी क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। नाउ की एनसीईआरटी में क्या है, कनेक्टिव टिश्यू मेरे भाई जो रिमूव हो चुका है, कनेक्टिव टिश्यू के मेरे भाई नए नए अपडेट होते रहता है ना। नीट के बेसिस, नीट वाला तो अलग बात है, लेकिन आपको जो पुराना है, पुराना सिलेबस ही चलेगा बिहार बोर्ड में। जो बच्चे हैं जो यहाँ पर है, तो ये देखो ये है थिका, और थिका 1 थिका 2। अब आपको पता चलेगा ये जो थिका होता है ना, ये थिका, ये तो अभी कह रहे हैं थिका, कुछ देर बाद हम इसे कह देंगे मेरे भाई माइक्रोस्पोर, और कुछ देर बाद मेरे भाई कह देंगे पोलिन ग्रीन। इसी थिका को मेरे भाई अलग अलग जगह अलग अलग नाम से कह देंगे, तुरंत तुरंत बदल देंगे। इससे तो पहले मेरे भाई क्या थिका बोलेंगे, इससे पहले मेरे भाई ये क्या होता है मेरे भाई, स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल होते हैं। क्या होते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल, इसे हम कह देते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल। भैया यहाँ पर लिखो, देखो यहाँ पर आपको इसलिए बता रहे हैं, देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, एक लाइन से एक सीक्वेंस बता देता हूँ कि भैया ये क्या आपका क्या होता है। ये पहले हम बोल दिए क्या है, स्पोरोजीनस। स्पोरोजीनस सेल है या स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल है, क्या है, स्पोरोजीनस है या स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल है भैया। और ये स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल आगे मेरे भाई फर्दर क्या करते हैं कि ये आगे अपने आप को डेवलप करते हैं, इसमें डेवलपमेंट होती है ना। इसमें क्या करते हैं मेरे, डेवलपमेंट होती है। और ये डेवलपमेंट आपको करके ये अपने आप को बदलाव करके और क्या बना लेते हैं, थिका बना लेते हैं भैया, थिका बना लेते हैं। अब देखो मेरे भाई मेरे पास ये झोला है, मेरे पास ये क्या है मेरे भाई, ये झोला है, मैंने ये झोला है, मेरे पास ये झोला है। और ये झोला में मेरे भाई क्या है, ये मेरे भाई झोला में क्या है, मैज, दिस इज अ मैज।
और इस झोला में जब मैच है तो इस झोला को किसको झोला कहूंगा, इस किसका थैला कहूंगा मेरे भाई, किसका थैला कहूंगा, किसका, तो क्या कहूंगा, ये मक्का का भुट्टा का थैला है। और इस भुट्टा में को निकाल दूंगा, यहाँ से निकाल कर, और कहूंगा कि मेरे भाई यहाँ पर क्या है कि इसमें बैगन है। तो ये अब थैला किसका हो गया मेरे भाई, बैगन का थैला। और इस थैले से बैगन निकाल कर मेरे भाई मैं रख दूंगा मेरे भाई, पोटैटो रख दूंगा, तो ये थैला किसका थैला, पोटैटो का थैला। और इस पोटैटो को निकाल कर मेरे भाई हटा दूंगा, पोटैटो में से दूसरा चीज रख दूंगा, तो मेरे भाई किस चीज का थैला, तो लेट्स सी ये किसी अनदर थिंग्स का थैला है ना। तो मेरे भाई थैला जिस काम में आ रहा है उसी का थैला बोलेंगे। भले थैला मेरे भाई एक ही है लेकिन थैला का नाम बदल जा रहा है ना, बदल रहा है ना। तो वही चीज है मेरे भाई, ये तुरंत स्पोरोजिनस टिश्यू का सेल था, और स्पोरोजिनस टिश्यू का सेल मेरे भाई थीका जब कंटेन कर रहा है, थीका बन गया, तो यहाँ पर किसका थैला बोलेंगे मेरे भाई, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे। और यहाँ पर लेट्स सी ये देखो कि ये जब थीका आगे डेवलप करके क्या बनाया, स्पोर, यहाँ पर देखो स्पोर बनाया, तो लिखने वाली बात है। तो यहाँ पर ये जो माइक्रो एस्वर बना है, तो यहाँ पर इसलिए लिखे हैं कि थोड़ा सा आपको दिमाग में लगेगा कि हाँ सर यहाँ से यही होगा। तो यहाँ पर अब देखो ये क्या होगा मेरे भाई, किसका थैला हो जाएगा, किसका थैला हो जाएगा, तो माइक्रो स्पोर कंटेन करने वाले थैला को माइक्रो स्पोरेंजियम कहेंगे। और ये माइक्रो स्पोरेंजियम आगे मेरे भाई फर्दर क्या करेगा, आगे इसमें डेवलपमेंट होगी तो क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन बनाएगा भैया, पोलन ग्रेन बनाएगा है ना, पोलन क्या बनाएगा, ग्रेन बनाएगा। पोलन ग्रेन कंटेन करने वाले थैला को किसका थैला बोलेंगे, पोलन सेक का थैला बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई, पोलन सेक का थैला बोलेंगे। ये चीजें मेरे भाई समझ में आ। और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। और यही ग्रुप्स क्या, यही से क्या होता है मेरे भाई कि जो हमारा एंथर आगे चल के मेच्योर होके आगे चल के डिहाइड्रेट होता है, आगे चल के तो यही से डेहिसाइज होता है। डेहिसाइज मीन्स क्या होता है कि फटना, फटने में क्या होता है मेरे भाई, फटेगा, डेहिसाइज होगा, तो यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज होंगे। पोलन ग्रेन जब रिलीज होंगे तो यही से आपको समझ में आएगा कि हमारा पोलन ग्रेन उड़ेगा और जाएगा। तो ये आपको याद रख लेना है कि जो हम लिखेंगे कि यहाँ पर एंथर डेहिसाइज फ्रॉम हेयर, एंथर, एंथर एंथर यहीं से डेहिसाइज होगा। डेहिसेंस में क्या करते हैं यहाँ मेरे भाई, यहाँ पर काम करते हैं। ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में उतना ज्यादा डिस्कशन है नहीं। जरा ये चीजें तुम लोग को हुस्न दिलदार हुआ कि नहीं मेरे भाई, ये चीजें समझ में आया कि नहीं। और एंड्रोसियम आपको यहाँ पर लिख लेना, अब यहाँ पर लिख सकते हो वॉल ऑफ द स्टेमेन, वॉल ऑफ द स्टेमेन क्या कहेंगे मेरे भाई, क्या कहेंगे मेरे भाई, तो एंड्रोसियम कहेंगे है ना। यानी एंड्रोसियम के गुच्छे को, एंड्रोसियम के मेरे भाई बल्क को क्या कहेंगे मेरे भाई, क्या कहेंगे, सॉरी स्टेमेन के बल्क को क्या कहेंगे, एंड्रोसियम कहेंगे। स्टेमेन के बल्क को एंड्रोसियम। और ये जो एंड्रोसियम बना है उसके बाद स्टेमेन है। ये स्टेमेन कंप्लीट किसका, तो एंथर, और किसका, तो मेरे भाई फिलामेंट से क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। तो इसे मेरे भाई कह सकते हैं कि जो स्टेमेन है, स्टेमेन क्या होता है, तो मेरे भाई कंप्लीट एंथर और फिलामेंट के मेरे भाई को मिलाकर हम क्या कहते हैं मेरे भाई, दैट इज कॉल्ड स्टेमेन है ना।